खुदावन से मांगा यही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी जन, धन्यवाद करें परमेश्वर की हर एक भलाई के लिए, प्रभु के द्वारा की गई चंगाइयों के लिए, प्रभु की करुणा के लिए, उसकी दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी जन अपने हाथ को उठाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। खुदावन तेरी हर एक भलाई के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी चंगाइयों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, जो तूने अपना आप हमारे लिए दे दिया, खुदावन एक एक जन को तूने बचा लिया, अपना आप हम पर जाहिर किया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज की इस प्रेजेंस में तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, तेरी सामर्थ्य एक एक जन पर छाया करे परमेश्वर, तेरी सुरक्षा एक एक जन पर उतरे खुदावन, तेरी हीलिंग पावर एक एक जन पर उतरे खुदावन, तेरा छुटकारा, तेरी डिलीवरेंस पावर आज लोगों को, बीमारों को, जकड़े हुओं को छुए और फ्री करे और आजाद करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे खुदावन, जितने भी जन आज तौबा कर रहे हैं, अपने पापों से मन फिराव का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, आज जितने भी जन पानी के साथ बपतिस्मा लेने के साथ साथ आग के साथ बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए, उन्हें माफी दे, अपने लहू के द्वारा उन्हें धोए और उन्हें शुद्ध करे, उन्हें पाक और साफ करे परमेश्वर। आज जितने भी जन मन फिराते हैं परमेश्वर, उन्हें एक और मौका दे, एक और चांस दे परमेश्वर तुझ में आगे बढ़ने का। हर एक बीमार को, हर एक दुखी को, हर एक बंधुआई में पड़े हुए को तेरे लहू में मैं कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं बोलने के लिए। सभी कलीसिया ब्रांचेस आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, उसकी पवित्र हजूरी में हैं। सो प्रभु आपको छुएगा, प्रभु के पंखों की छाया तले हैं, स्वर्गीय दूत परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में है, परमेश्वर की हजूरी में आप सभी जन हैं। सो चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई भी किसी तरह की बंधुआई में, किसी भी तरह की शर्मिंदगी में, आज किसी भी तरह की पीड़ा में और दुख में क्यों नहीं आया, लेकिन यदि आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु के साथ कनेक्टेड है, आपका ध्यान अपने आपके पड़ोसी की ओर, किसी वॉलंटियर की ओर नहीं, अपने दुखों की ओर नहीं, उन प्रॉब्लम्स, उन बुरे रिश्तों की ओर नहीं जो आप घर पर छोड़ के आए, लेकिन यदि आपका ध्यान प्रभु की ओर लगा हुआ इस समय, तो प्रभु आपको छुएगा, प्रभु सामर्थ्य देगा, प्रभु आपको फ्री करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु ने लाखों करोड़ों रूहों को बचाया, इतनी अनगिनत टेस्टिमनीज को आपने सुना है। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो प्रभु आपको छुएगा आज, और आज आप अपनी एक नई टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे और आप रिसीव करेंगे आज अपनी टेस्टिमनीज को, आमीन। सो इसीलिए प्रभु की प्रेजेंस में अपने मनों को पूरी तरह से तैयार रखें, प्रभु के साथ एक मन रहें। सभी कलीसिया अपने स्थान पर बैठकर अपने बीजों को तैयार रखें, मन में मनन करें, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु के आगे आपकी, उन प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सम्मुख रखें। प्रभु जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का हल करेगा आपके बोलने के द्वारा, अपने स्वर्गीय रूपी उत्तम भंडारों को खोलेगा, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके लॉस, आपके फेलियर को, जो पैसे में दिक्कत है, गरीबी और तंगी को और कमी को और घटी को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने हेवनली भंडारों को खोलेगा। सो जब हम बोएंगे तो प्रभु हमें धन्य करेगा। परमेश्वर कहता लेने से देना धन्य है। सो जितने भी जन प्रभु के वचन के अनुसार बोते हैं, प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, वे ये व्यक्त करते हैं कि हम सेल्फिश नहीं हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं, हम केवल परमेश्वर तुझसे अपनी हीलिंग, अपनी चंगाई, अपनी टेस्टिमनी ही लेना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर पूरी तरह से अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। जिस रीति से खुदावन तूने अपना आप हमें दे दिया, सब कुछ सौंप दिया, परमेश्वर की सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब जानते ही हैं कि प्रभु हमारे लिए निर्धन बना, कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। सो उसके अनुग्रह पर जितने लोगों को विश्वास है, और बोना तो ना तो नए नियम का हिस्सा ना पुराने नियम का हिस्सा, विवेक के साथ, बुद्धि और समझ के साथ जो प्रभु ने हमें विजडम दी है और जो प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ है, उसके अनुसार हम अपने दशमांश को, अपने ऑफरिंग्स को प्रभु के कामों के लिए बोते हैं। सो जिस तरह से प्रभु ने अपना आप दे दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हमारे लिए निर्धन हुआ, हमारे लिए प्रभु ने कोड़े खाए ताकि हम बीमार ना रहें, हमारे लिए कांटों का ताज पहनना परमेश्वर ने ताकि सारे हमारे बोझ जो हमारे सिरों के ऊपर हैं, सारे डिप्रेशन, सारे बोझ खत्म हो जाएं। सो प्रभु ने शर्मिंदगी सही ताकि हमें इज्जत मिल सके। सो जितने भी प्रभु ने जो हमारे लिए किया,
उसे जितने भी जन मानते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं, वे सभी जन निस्वार्थ सेवा प्रभु के हाथ से करेंगे। नेहम्याह की तरह अपने बेस्ट को प्रभु के कामों के लिए बोएंगे, अपने दुखों को, पीड़ाओं को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल के बिना सोचे प्रभु के लिए बोएंगे। हमारा लक्ष्य एक समय पर हो सकता है कि हम सेव करना चाहते हैं, हम सेविंग्स चाहते हैं, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए हम सेव करना चाहते हैं पैसा। लेकिन वचन कहता है कि सब प्रकार के लोभ से बचे रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा परमेश्वर में विश्वास कम हो जाए और तुम बहुत सी पीड़ाओं को, बहुत से दुखों को सहन करो। जब भी प्रभु के कामों की बारी है तो परमेश्वर कहता है ऐसे हैं जो शितरा देते हैं, ऐसे हैं जो प्रभु के कामों की बारी आती, जब बोने की बारी आती है तो वो सेविंग के विषय में नहीं सोचते, वो शितरा देते हैं। और परमेश्वर कहता है कि शितराने के कारण, प्रभु के कामों के लिए अपना अपने उशावर करने के कारण उनकी बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी हैं जब प्रभु की सेवा की बारी आती, बोने का समय आता है और वो अपने हाथों को खींच लेते हैं, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं। सो वचन कहता है ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, जो देना चाहिए उससे भी कम देते हैं और फिर भी उनकी बढ़ती नहीं होती। सो इसलिए जब प्रभु के कामों की बारी आ रही है, अभी बोने का समय है, सो अपने बेस्ट को देना है, सबसे उत्तम को देना है। हालेलुया। सो कितने जन ब्रांचेस, कितने जन तैयार हैं आज अपने बेस्ट को, अपने उत्तम को देने के लिए? जैसे प्रभु ने अपना सब कुछ दे दिया, तो उस रीति से हमें भी अपना भेंट जो है बलिदान के स्वरूप परमेश्वर के सम्मुख देनी है। हमारी भेंट एक तरह का एक नियम नहीं, एक रस्म नहीं हम इस समय कर रहे हैं। या यदि ये एक रस्म होती तो फाइनेंशियली बोने के द्वारा बहुत सी टेस्टिमनीज लोगों की लाइफ में कभी नहीं बनती, यदि ये सिर्फ एक रस्म होती। लेकिन जब भी हम बोलते हैं प्रभु हमारी लाइफ में बड़े कामों को करता है, फाइनेंशियल बंधनों को खोलता है, सो यही रीजन है कि हम अनगिनत फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को और गरीबी के श्रापों को खत्म होता हुआ एवरी मीटिंग में, एवरी डे हम लोगों की लाइफ में टेस्टिमनीज को देखते हैं। सो जितने भी जन ये सोचते हैं कि बोना एक रस्म है प्रभु के घर में, तो केवल आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप अपनी टेस्टिमनीज को, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को अपनी लाइफ में रोक रहे हैं कि प्रभु की बरकतें ना आए। सो इसीलिए प्रभु के घर में जो भी होता है, जो भी प्रेयर्स, वर्शिप होती, वचन होता है, मास प्रेयर्स होती हैं, जहाँ इस पुलपट से आपके लिए कुछ भी बोला जाता है, वो एक बरकत का कारण होता है। वो एक टेस्टिमनीज को, एक नई टेस्टिमनी को क्रिएट करता है। हालेलुया। सो इसीलिए जब भी आपके लिए कोई भी आज्ञा निकलती है प्रभु की ओर से, सो उसे हमें पूरा करना है। प्रभु के कामों के विषय में हमें कभी भी ज़्यादा अपना माइंड नहीं लगाना। जब भी प्रभु की बारी आए तो प्रभु हमसे बुद्धिमान परमेश्वर हैं। जहाँ हमारी बुद्धि का टॉप लेवल है, वहाँ से परमेश्वर की बुद्धि शुरू होती है। हालेलुया। सो उस परमेश्वर को केवल सुनना है कि वो क्या कहता है। वो परमेश्वर कहता है यदि तुम बोओगे तो फाइनेंशियली बरकतें दूंगा। काउंसलिंग में ट्यूसडे बहुत से लोग आते हैं और अनगिनत लोग आते हैं जो कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, हमारे घरों में तंगी है, हमारे इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं, हम गरीबी में हैं। और जब उन्हें पूछा जाता है क्या आप दशमांश को बोते हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैं दे देता हूँ, 10,000 में से 100 निकालता हूँ, 200 निकालता हूँ। जब आपकी कोई पर्सनल चीज़ें आती है तो आप पूरी बुद्धि लगाते हैं, अपनी पूरी समझ और इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। लेकिन जब बोने का समय आए तो फिर हम क्यों मूर्ख बन जाते हैं और क्यों नहीं प्रभु के वचन को पूरा करते? तो मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति अपने टाइट को कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं बोता, अपने 100 में से 10% प्रभु के कामों के लिए नहीं बोता, वो काउंसलिंग में कृपया अपनी गरीबी को लेकर ना आए। वो अपने घर में रहकर प्रभु के आगे प्रार्थना करें, प्रभु उसे विजडम दे, समझ दे, फाइनेंस के विषय में अपने टाइट को पूरे का पूरा प्रभु के कामों में दे और उसके बाद वो प्रेयर्स करवाए और प्रभु आपके लाइफ में कार्य करेगा। आमीन। सो यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रभु ने बड़े कार्य किए। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसके 13 और 14 को पढ़ते हैं। उसमें लिखा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन, सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। यदि तुम अपने सारे मन प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसकी सेवा करो, उसे सर्व करो, उसे प्रेम करो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आद और अंत दोनों समयों की वर्षाओं को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु, टटका तेल संचय कर सकेगा। आमीन। सो वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मुझसे प्रेम करो, मुझे सर्व करो, मेरी सेवा करो, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ के विषय में हर तरह का मैं अंडर कंट्रोल रखूंगा।
किसी भी तरह की परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, नेगेटिव हालात, कोई भी तेजी, कोई भी मंदी, कोई भी अटैक, किसी दूसरे मुल्क में अटैक, तुम्हारे जो पर्सनल बिजनेस पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं करेंगे। ये वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मैं दोनों समयों की वर्षा बरसात को नियंत्रण में रखूंगा, कंट्रोल रखूंगा। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो एक समय पर अरबों की प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं, मालिक होते हैं, लेकिन दूसरे ही समय कोई ना कोई उनके बिजनेस पर अटैक होता है, या फिर वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर किसी तरह की तेजी, कोई मंदी, कोई अकाल की वजह से, कोई सरकार के द्वारा कोई डिसीजन की वजह से एकदम से उनका बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है, वो गिर जाते हैं, फ्लॉप हो जाता है उनका बिजनेस। आए दिन हम बड़े बड़े बिजनेसमैन के फेलियर की स्टोरीज हम इंटरनेट पर देखते हैं। लेकिन ऐसा उनकी लाइफ में क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई को प्रभु के कामों के लिए, अपने दशमांश को नहीं निकाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई को प्रभु के कामों के लिए नहीं बोया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जितने विश्वासी हैं, जितने प्रभु को मानते हैं, जितने स्वीकार करते परमेश्वर को, यदि वे अपनी कमाई के दशमांश को, अपनी कमाई के अधिकतर हिस्से को प्रभु के कामों में लगाएं, तो परमेश्वर कहता है ऐसे बिजनेस गिरेंगे नहीं। प्रभु हर तरह की सिचुएशन को, आपकी आसपास की परिस्थितियों को कंट्रोल रखेगा, और किसी भी तरह का असर जो है, बुरा असर आपके बिजनेस पर नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं कि यदि हम बोएंगे कोई भी बुरा असर हमारे बिजनेस पर नहीं होगा? यदि आप विश्वास करते हैं, आप बोएंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और मैं आपकी टेस्टिमनीज को मैं यहाँ पर इस वचन के अनुसार पूरा होता हुआ देखूंगी। सो अपने बेस्ट को निकालें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा है, जब प्रभु के वचन में पढ़ते 1 कुरिन्थियों 16 उसके 1 में, कि अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी, वैसा ही तुम भी करो। तो परमेश्वर कहता कि पौलुस कहता है कि मैंने केवल गलातिया की कलीसिया को आज्ञा नहीं दी, लेकिन हर एक विश्वासी को ये आज्ञा दी है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। सप्ताह के पहले दिन, सो केवल एक बार नहीं, बल्कि सप्ताह का पहला दिन इतवार, संडे, एवरी वीक आता है। सो परमेश्वर कहता है कि महीने का एक दिन नहीं, साल में 4 दिन नहीं, सप्ताह के पहले दिन, सो एवरी वीक का जो पहला दिन जो संडे है, जब हम प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, तो सप्ताह के पहले दिन, एवरी वीक, एवरी संडे अपने पास परमेश्वर के नाम में कुछ अलग रख छोड़ा करो। हालेलुया। सो इसीलिए हम एवरी संडे प्रभु के नाम में हम प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, क्योंकि इससे वचन पूरा होता है। तैयार हैं सभी जन बोने के लिए? और आगे लिखा कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक जन, यानी कि यदि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, मैं, मेरे फादर, मदर, मेरा भाई और 3 बहनें, तो केवल मैं नहीं बोऊंगी, केवल मेरी माता नहीं बोएगी, लेकिन हम में से हर एक जन, यानी कि जितने परिवार के सदस्य हैं, इंडिविजुअली, पर्सनली, प्रति व्यक्ति प्रभु के कामों के लिए बोना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ग्रो करें, तो वो भी अलग बोएंगे। प्रभु उनकी स्टडी में उनको ब्लेस करेगा, उनकी स्टडी में एक्सीलेंट रिजल्ट्स प्रभु देगा, उन्हें अलग रीति से फेवर देगा, पवित्र आत्मा उन्हें छुएगा। सो सप्ताह के पहले दिन, एवरी वीक का एवरी पहला दिन, एवरी संडे, और तुम में से हर एक जन, यदि 6 सदस्य हैं तो 6 के 6 प्रभु के कामों के लिए एवरी वीक कुछ ना कुछ बोएंगे, ताकि प्रभु का फेवर, अनुग्रह हर एक जन पर, हर परिवार के सदस्य पर ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तैयार हैं आज हर एक जन प्रभु के कामों के लिए बोने के लिए? आगे लिखा है कि अपनी आमदनी के अनुसार, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक जन अपनी आमदनी के अनुसार। सो जितनी आपकी आमदनी है, हो सकता है आपके पड़ोसी के लिए वो कम ठहरे, लेकिन आपने अपनी आमदनी में से अपने बेहतर को बोया। सेम उसी रीति से जिस तरह से एक विधवा ने 2 दमड़ियां प्रभु के कामों के लिए बो दी थी, लेकिन वो दूसरे के लिए, और उस भवन में जितने लोगों ने बोया उसमें से सबसे कम था, लेकिन उसने अपना सब कुछ बो दिया और प्रभु ने उसे स्वीकार योग्य एक्सेप्ट किया था। सो सेम उसी तरह से अपनी आमदनी के अनुसार, आपकी आमदनी जितनी, उसमें से आप जब अपना 10%, अपना 15% ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, देन प्रभु आपको ब्लेस करता है। सो अगर हम वचन पूरा नहीं करते, तो फिर किस तरह से प्रभु से फाइनेंशियल बरकतों को हम लेने के लिए प्रभु से मांग सकते हैं? हालेलुया। सो इसलिए प्रभु के वचन को पूरा करने के सप्ताह के एवरी संडे हर एक व्यक्ति, परिवार में से हर एक मेंबर
और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अपनी आमदनी के अनुसार प्रभु के कामों के लिए बोएं। तैयार हैं क्या आप सभी जन? प्रभु छुएगा आपको। सभी जन अपने हाथों में अपने टाइट को उठाएं, अपनी आमदनी के अनुसार अपने टाइट को उठाएं। धन्यवाद यीशु। जितने भी जन बोते हैं, खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा छुए। परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करते हैं, प्रेम करते हैं तुझसे और वफादारी के साथ अपने बीज को बोते हैं। खुदावंद ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, ना तो नया नियम ना पुराने नियम का हिस्सा ठहरते हुए, बुद्धि के साथ, प्रेम के साथ, अनुग्रह के साथ परमेश्वर बोते हैं। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब प्लीज सा कहें आमीन। अपनी धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद की भेंटें वे हैं जो हम ना तो किसी दबाव में, ना कुड़कुड़ के, ना लड़ाई के साथ, ना किसी प्रेशर में हम बोते हैं, बल्कि धन्यवाद की भेंटें हमारे हदिये, हमारी ऑफरिंग्स वे हैं जो हम खुशी के साथ, हर्ष के साथ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के काम बढ़ेंगे यदि हम बोएंगे, खुशी के साथ जो बोते हैं, बिना बोझ, बिना किसी दबाव से, बिना प्रभु से कुछ लेने की उपेक्षा में, जस्ट हम बोते हैं ताकि प्रभु का राज्य बढ़े। सो ये ऑफरिंग, ये हदिये हैं। सो ये हदिये अपने हाथों में उठाएं जो आप खुशी के साथ बो रहे हैं। धन्यवाद यीशु। तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। जितने भी जन अपनी थैंक्स गिविंग को बोते हैं, हदियों को बोते हैं, ऑफरिंग्स को बोते हैं, तेरे भवन के कामों के लिए बोते हैं, सुसमाचार प्रचार के लिए बोते हैं, कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए बोते हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। ये अपने पूरे दिल के साथ बोते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं इसलिए बोते हैं। ये निस्वार्थ सेवा करते हैं, सर्व करते हैं तुझे इसलिए बोते हैं। ये चाहते हैं कि तेरा राज्य बढ़े इसलिए बोते हैं परमेश्वर। ये तेरे बड़ी कुर्बानी, तेरे बलिदान को जानते हैं खुदावंद इसलिए बोते हैं। तो इनका उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जीविता परमेश्वर इसलिए बोते हैं। तो एकमात्र जीवित परमेश्वर है इनका खुदावंद, इसलिए ये बोते हैं। एक एक जन पर तेरा आत्मा उतरे खुदावंद, इन्हें ब्लेस करें, स्वर्गीय भंडारों को खोलें खुदावंद। मेरा ये विश्वास है कि तू समय समय पर इनके लिए मेह बरसाएगा। इनके आसपास होने वाली हर एक नेगेटिव और विपरीत परिस्थितियों को तू कंट्रोल में रखेगा। इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब पर खुदावंद कोई भी शैतानी असर जो है वो नहीं होगा, शैतानी अटैक्स नहीं होंगे खुदावंद। तो इन्हें ब्लेस करेंगे। इनके देह में किसी भी तरह की बीमारी के कारण फजूल खर्ची नहीं होगी। एक्सीडेंट की स्पिरिट्स को तू झिड़केगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इन्हें सेव रखेगा, इनके परिवारों को सुरक्षित रखेगा खुदावंद। इन्हें बुद्धि देगा, नए आइडियाज देगा, बड़े बिजनेस देगा, फ्रेंचाइजेस खोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस तरह से एएनएम की ग्रेस है परमेश्वर, कई गुना तूने बढ़ा दिया, 100 गुना बढ़ा दिया, कई ब्रांचेस स्थापित हुई हैं। उसी तरह से जो भी बोने वाले सच्चे गिवर्स हैं, स्ट्रॉन्ग गिवर्स हैं, सेम ग्रेस इनका हिस्सा ठहरेगी। एक बिजनेस पर रुके नहीं रहेंगे, स्टॉप नहीं रहेंगे, स्टक नहीं रहेंगे। ये आगे से आगे नई ब्रांचेस खोलेंगे अपने बिजनेस की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगती हूं, आमीन। सो सभी जन आत्मा में रहें, अपनी प्रेयर्स को लगातार करते हुए अपने बीजों को बोएं, अपनी आंखों को बंद करें। सभी जन अपनी प्रेयर्स को परमेश्वर के सम्मुख रखें। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो आप अपनी 2 मिनट सभी जन प्रेयर्स करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लगातार अपनी प्रेयर्स को प्रभु के सम्मुख रखें 2 मिनट, और उसके बाद हम प्रभु के कामों के लिए बो देंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को उन बकेट्स में डालना शुरू करें। जो लाल रंग की बाल्टी हैं उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में हिस्से को, और जो ऑफरिंग है आपकी उसको आपने नीले रंग की बाल्टी में डालते जाना है। और जो वाइट कलर की जो बकेट्स हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, जो आप एवरी संडे
थर्सडे आप अपने बीज को निकालते हैं तो उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। तो वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं। और जो लोग आप में से बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आपने आगे आगे अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुके हैं, टीम आगे मौजूद है, सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी। तो आप जरूर पार्टनरशिप्स को लें, माइटी वन पार्टनरशिप को जरूर लें, अपने सीड को बोएं इसमें। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के कामों के लिए अपने बड़े सीड को, अपने बेस्ट बीज को निकालें आज परमेश्वर के कामों के लिए। टीवी चैनल के लिए आपने लगातार अपने सीड को, अपने बीज को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। तो आगे आकर अपने सीड को बोते जाएं, पार्टनरशिप को लेते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। आज अपने बेस्ट बीज को, अपने बेस्ट सीड को निकालें। जो लोग ब्रांचेस में बैठे हैं, आप भी एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपने बेस्ट बीज को निकालें। बाकी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही इंतजार करें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस का, तो आप यूपीआई एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी पेमेंट को जो अगर करते हैं तो ये क्यूआर कोड आपके लिए सपोर्टेबल है। तो आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जीपे, गूगल पे। यदि आप किसी भी तरह का यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन करें। और आप बैंक्स के क्यूआर कोड को स्कैन करके, जैसे कि बैंक्स के जो क्यूआर कोड हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। तो ये इजी वे है, आसान माध्यम है। तो बहुत सारे लोग हैं जो यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इन क्यूआर कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आपने चर्च में भेजते जाना है। आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो जो अकाउंट डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, बैंक्स की डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इसको आप नोट कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। तो इन बैंक अकाउंट्स में आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। सेम इसी रीति से चर्च ब्रांचेस में भी अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे आपके पास तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि आपके हाथों को देख के वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। बहुत सारे लोग जो फॉरेन से, विदेश से आज आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, जानकारी को ले सकते हैं। जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग के साथ जुड़े हैं, तो ये तीनों नंबर्स आपके लिए 24 आवर्स ऑन रहते हैं। तो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के प्रति इंफॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं। तो ये तीनों कॉन्टैक्ट नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो जरूर आप अपनी ऑफरिंग को इन दिनों में अपने बेस्ट बीज को बोएं। टीवी चैनल पार्टनरशिप आप जरूर लें। टीवी चैनल, इसमें जब आप बीज को बोते हैं तो लगातार 12 महीनों के लिए एवरी मंथ आप अपने सीड को जो परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते हैं, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को टीवी चैनल मिनिस्ट्री में जरूर डालते जाएं। मेरे पिता, ये मेरी दुआ, यीशु की मानंद मुझको बना। मेरे पिता, मेरी दुआ, यीशु के जैसा मुझको बना। मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ बहा। आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेज सकते हैं। जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस का, तो जीपे, गूगल पे, उसके क्यूआर कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन से। बैंक्स के क्यूआर कोड हैं, उनको स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन से। इसके ज़रिए आप इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को ऑनलाइन तरीके से चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। तो अभी भी अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं
जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है अभी भी, अगर नहीं वॉलंटियर्स पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। गरूर और मेरे खुदी पाकरू की आग से तू दे जला। मेरा गरूर और मेरी खुदी पाकरू की आग से तू दे जला। मेरा गरूर और मेरी खुदी पाकरू की आग से तू दे जला। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, वॉलंटियर्स अगर आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और सबको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल दी जाएगी। तो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं आपको अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए, उस अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करते जाएं। बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, कोई भी जन इधर उधर मत जाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आराम से आपके बीच में मूव कर सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ हैं, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। बाकी जन जो नीचे बैठे हैं, वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, अनॉइंटिंग ऑयल आपको एक एक बोतल वो देते जाएंगे। मेरा गरूर और मेरी बदी, मेरा गरूर और मेरी खुदी पाकरू की आग से तू दे जला। मेरा गरूर और मेरी खुदी पाकरू की आग से तू दे जला। तू दे जला। तू दे जला। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु के मानन से मुझको बना। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइथ है, वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से अगर नहीं पहुंचे वॉलंटियर तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि आपके हाथों को देख के वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ के लिए आप तक पहुंच सकें। और साथ ही में आपको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल दी जा रही है, तो वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, उस अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करें अपने हाथों में, उसको पकड़ के रखें ब्रांचेस में भी। और आप जरूर आज अपने बड़े सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। जो लोग टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप्स टीवी चैनल के लिए अपने सीड को बोना चाहते हैं तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। आगे आकर अपने बड़े सीड को, अपने बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। आप लोग संडे थर्सडे के अलावा यदि आप अपनी ऑफरिंग को डालना चाहते हैं तो आप संडे थर्सडे के अलावा किसी भी दिन, किसी भी समय आप चर्च ऑफिस में आ सकते हैं, रिसेप्शन पे आ सकते हैं। वहाँ पे जो ऑफरिंग बॉक्स लगे उसमें ऑफरिंग को डालने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आप आ सकते हैं। मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ बहा। मुझसे बहा, मुझसे बहा, आबे हयात मुझसे बहा। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की माए मुझको बना। मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ। वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके बीच में आए हैं तो उस अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल को आपने रिसीव करते जाना है। अगर नहीं आप तक वॉलंटियर्स पहुंचे हैं तो आप केवल अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है, ताकि वॉलंटियर्स और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर चारों तरफ ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है, अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बोतल देते जाना है। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल मिल चुका है, ऑफरिंग डाल चुके हैं, अपनी आंखों को बंद करके आपने प्रार्थना में रहना है। और जिन तक नहीं वॉलंटियर्स पहुंचे लगातार अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं। मेरे पिता, मेरे पिता,
पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता दाएं मुड़ो न बाएं मुड़ो राहे सलीबी हो रास्ता मेरा दाएं मुड़ो और न बाएं मुड़ो राहे सलीबी और रास्ता मेरा दाएं मुड़ो न बाएं मुड़ो राहे सलीबी हो रास्ता मेरा दाएं मुड़ो और न बाएं मुड़ो राहे सलीबी और रास्ता मेरा रास्ता मेरा अभी भी जिनके